जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज का जो वीडियो होगा, जो हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल भी देख चुके होंगे और आज मैं सुबह में भी लाइव आया था। चूँकि मैं पहले ही बोल दिया था उस वीडियो में, मैं कुछ जो कमेंटर होते हैं, जिसको काम दाम नहीं है, शिक्षक बहाली से भी कोई मतलब नहीं है, वो बस कमेंट, और जो कभी आंदोलन में भी जाते नहीं हैं, उनको मैंने जवाब देने के लिए मैंने लाइव आया था और आना भी जरूरी था। और वैसे जो कुछ एक दो कमेंटर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर उनको लगता है पृथ्वी सर को बोलना नहीं आता है तो प्लीज़ उल्टा कमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो जवाब अच्छे से मिलेगा। हमारे प्यारे साथी जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो आपको धो डालेंगे। खैर एनीवे, बात करते हैं मुद्दों पे कि आप इतना कुछ हुआ, 3 दिवसीय आंदोलन भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, फिर बहाली कब? चूंकि ये प्रश्न आपका भी आज सुबह में बहुत ज़्यादा था, बहाली कब? मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहाली का कोई अता पता नहीं है। मैं आपको फिर से बोल दूं, चूंकि आंदोलन आप सफल बिल्कुल नहीं रहा। 10 से 15 अभ्यर्थी भी सही से नहीं पहुंचे। सीटेट हो, बीटेट पास हो, एसटीटी पास हो, कोई नहीं पहुंचे सही से। कुछ एक ही वहां पहुंचे हैं और जो पहुंचे हैं उनको मेरा सलाम है। खासकर सीटेट बीटेट के जितने भी 38 जिला के अभ्यर्थी हैं, जो भी पहुंचे उन सभी को मेरा प्रणाम है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कल मैं एक वीडियो देखा था, नग्न अर्धनग्न प्रदर्शन जो सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा जो किया गया, बड़ा आंखें नम हो गई। अगर वाकई में सरकार को थोड़ा भी शर्म बचा है तो इस स्थिति में युवा को रोड पे मत धकेलिए, नहीं तो आने वाला दिन श्राप मिल जाएगा जो भी सत्ता में है। और आप सभी युवा से बोलेंगे, आप भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कीजिए साहब। आप अगर ये सोच रहे हैं, बहाली की बात करते हैं कि बहाली कब आएगा, आपको पता है ये 23 चल रहा है, फिर 24 आएगा, फिर 25 आएगा, 23 चल रहा है, 23 में 22 तो बीत गया, 23 में बोल रहा है फरवरी में नियमावली, वो भी देख लेते हैं। संजीव कौन है नियमावली, ये मनोज मंजिल जी जो विधायक जी हैं, वो बोल रहे हैं कि फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और 5 से 7 दिन बाद आपका विज्ञप्ति भी आ जाएगा, वो भी देख लेंगे। लेकिन जहां तक मेरा सेंस जाता है, 2023 अगर नियमावली फरवरी में आ गया तो बहाली हो सकता है कि आपको मई जून तक दिखे। मई जून तक आपको बहाली देखने को मिल सकता है। हम फिर से बोल रहे हैं आपको, ये आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो ये भी एक सूचना है हमारे पास, हमारे दोस्त, हमारे भाई अतुल आनंद जी, उनके द्वारा बताया गया मुझे, और वो भी सचिवालय में ज़्यादा अपडेट रखते हैं और वहाँ भी उनके टीम के माध्यम से। तो मई जून में बहाली आने की आशंका है और फरवरी में नियमावली आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको पता है ना, 24 में क्या है, लोकसभा चुनाव है। ये आपको इसलिए बता रहे, याद दिला रहे, घर बैठने से बहाली नहीं आता है साहब, घर बैठने से बहाली नहीं आएगा। आप कितना भी यूट्यूब देख लो, किसी का भी देख लो, हमसे ज्यादा कोई ऑथेंटिक बताएगा क्या एक शिक्षक होने के बावजूद? क्यों? और 25 में क्या है भाई? 25 में विधानसभा है, नीतीश बाबू का चुनाव है, हम सब का चुनाव है, हमारे घर का चुनाव है, बिहार राज्य का चुनाव है। तो 24 में नीतीश जी को हो सकता है प्रधानमंत्री बनना हो, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तो हो जाए बहाली, आपको दे दे। और नहीं 24 में डर रहे हो कि 24 में कहीं हार गए तो 25 में जाके बहाली देंगे, तो आप समझ जाइए। हम अब भी बोल रहे हैं, आंदोलन और सफल रहा। मैं फिर से बोल दूं, बहाली के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो या तो मजाक कर रहे हैं या अपने जीवन से मजाक कर रहे हैं। घर बैठे बहाली बिल्कुल नहीं आएगा। अब पूछिए ही मत किससे बहाली कब आएगा, डॉक्यूमेंट बना के बस रख लीजिए, भविष्य में काम आएगा। उसके बाद नियमावली बहाली का क्या, मैं तो बोल ही दिया, सब कुछ बता दिया हूं। तीसरा, सीटेट दिसंबर 2022 शामिल, बिल्कुल 110%। जो भी सीटेट के एग्जाम दिए हैं दिसंबर, हमारे प्यारे साथी आप सभी खुशी मनाइए, आप हो गए एलिजिबल। 110%। जो भी सीटेट का एग्जाम दिए थे, ये सीटेट बोल रहा है, सीटेट दिसंबर वाला, अभी जो दिसंबर 2022 में जो स्टार्ट हुआ था और कहां तक चला, 7 फरवरी 2023 तक जो चला है, वो सीटेट शामिल हो गया है। कौन बहाली में भाई? 7वां चरण शिक्षक बहाली में 110%। सभी को बधाइयां मेरे तरफ से, बिंदास रहे। 7वां चरण शिक्षक बहाली
में शामिल हो चुका है। आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट में कम से कम ये लिखिएगा, थैंक यू सर, 110% शामिल हो गया है। चूंकि और ये भी बता दें, सीटेट का आपको आंसर की जो बोल रहा है, जो आपने भरा है कैसे क्या, वो भी आपका बहुत जल्द आंसर की आपको आ जाएगा। 28 फरवरी तक आपका आंसर किया जाएगा। 28 फरवरी याद रखिएगा। और रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट ये रिजल्ट आपको आ जाएगा 15 मार्च तक आपका आ जाएगा। और आप लोग ये भी चाहते होंगे कि बहाली अभी तक नहीं आ गया, बिल्कुल वाजिब सी बात है। जैसे बहुत सारे साथी हमें कॉल करते हैं जिनका सेशन 2021 से 23 है, जिनका सेशन 2021 से 23 है, वो भी चाहते हैं बहाली नहीं आवे। क्यों नहीं चाहेंगे भाई, सभी का अपना फायदा है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। हमें जो बनना था बन गए, लेकिन आपके लिए दुर्भाग्य है और दुख होता है मुझे, जिस आंदोलन में मैं जाता रहा हूं, आगे भी जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं पहुंचते हैं। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि आप बोलते सर आप जाइएगा ना, सब बार आप हमको धकेलते थे, और मैं गया इस आशा में कि आप 38 जिला के अभ्यर्थी, कम से कम 10,000 अभ्यर्थी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। आपको भी हंसी आता होगा, मजा कीजिए, जिंदगी है साहब। और कहीं ना कहीं आप भी काम करते ही होंगे, जॉब करते होंगे, कहीं ना कहीं अपना अपना रोजगार होगा, लेकिन शर्म उस दिन होगा जिस दिन आप बहाली में आप छांटे जाएंगे, जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सीटों की संख्या बहुत कम रहेगी बहाली में, और सीट भी कोई ज़्यादा नहीं है। 1 से लेकर 8वीं तक में बोला जाएगा 80,000, वो भी दे दे बहुत है, तो कट ऑफ हाई जाएगा। आप बिंदास गए, खूब भाग्यशाली गए, लेकिन अब भी बोलते अब भी सुधर जाइए। अगर आंदोलन हो तो जाइए, नहीं तो इलेक्शन के नाम पे तो बहाली आना तय है। 2023 के लास्ट तक तो आना तय है, लेकिन बहाली चाहिए अब तो आंदोलन में जाइए। और एक बात और, जो भी साथी जो हमको बोले हैं सर मेरा सेशन 2021 है और 2023, कुछ बोल रहे हैं सर 2022 है, 22 में एडमिशन लिए और 24 में मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, या वो कोई भी हो, डीएलएड में एडमिशन लिए हो या बीएड में लिए हो, कोई भी हो, उन सभी को बधाइयाँ। आप भी मन में प्रार्थना करते रहिए, आप अपने ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप, चूंकि आप तो सोचेंगे सर बहाली लेट आवे, चूंकि आपका भी भला हो, तो ये आप पर निर्भर है, आपके ऊपर वाला परम पिता पे कि आपके लिए क्या सोच रहा है। लेकिन 21 से 23 वाला भी उम्मीद है 110%, अगर उनके भाग में 24 वाला के लिए होगा तो ये भी हो जाएंगे। लेकिन सीटेट जो अभी एग्जाम हुआ था वो तो 110% शामिल हो गया, 110% शामिल होने गया, शामिल हो चुका है, चूंकि सरकार खुद ही चाहती थी कि कम से कम नए सीटेट वाले को मौका दे दिया जाए। और कुछ एक बोलते सब बीटेट, तो या तो उनका सीटेट एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, उनके लिए अब भी हम बोलेंगे अच्छे से पढ़िए, अब भी मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, पढ़ लीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है। और धन्यवाद करता हूं अपने ये जो ये है, धन्यवाद करता हूं अपने सब्सक्राइबर को, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, सुख दुख सब में। मैं भी टूट जाता हूं, इसलिए टूटता हूं क्योंकि आप टूटते हैं तो मैं भी टूटता हूं। तो आप अपने आप को बना के रखिए, सही का चयन करें, समझदारी आप में बहुत है, हम कुछ ज़्यादा आपको समझाते नहीं है, आग्रह करते हैं, लेकिन बहाली के नाम पे आप ठगे गए और ठगने के जिम्मेवार भी आप हैं। साफ शब्दों में, चूंकि 3 दिवसीय आंदोलन मजाक बन के रह गया और सरकार भी देख ली, चूंकि उनका भी प्रतिनिधिमंडल घूमता रहता है, वो भी समझ गई है ये लोग थक गए हैं, और वाकई में आप लोग थक चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, थके हैं तो हम है ना, बस आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा, ये मेरा काम रहेगा। और दूसरा, शायद आप लोगों को मजाक लगता है, शायद आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक उस दिन जब कुछ लोग कहते हैं सर मैं ये कर लूँगा, मैं वो हो जाऊँगा, जीने का मन नहीं होता है, शादी नहीं हो गई है। मेरे दोस्त, इसके जिम्मेवार आप है। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि अपने पिता पे हम बोझ बन चुके हैं, ये वीडियो सुनना होगा, और इसलिए लगता है चूंकि गलती आपकी नहीं है, सरकार की गलती है, लेकिन उस गलती में आप फंस चुके हैं, तो अब भी समय है, बदलिए और कुछ काम ढूंढ लीजिए, नहीं तो अपने टैलेंट को यूट्यूब पे निकालिए, कुछ भी कीजिए। अब हम भी सोच रहे हैं कुछ लोग को जलाने के लिए, जो लोग मुझसे जलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पृथ्वी सर कितने मेहनत से आए हैं। कभी मैं ब्लॉगिंग, मैं अब इस चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा, आप प्लीज वीडियो देखा कीजिएगा कि मैंने कितना मेहनत से, मेरे रूम में खाली किताब ही मिलेगा आपको, किताब कॉपी, मैंने बहुत पढ़ाई किया साहब, मैं इंजीनियरिंग किया, मैं विदेश गया, क्या नहीं किया मैंने, लेकिन लास्ट में आना पड़ा बिहार।
पता नहीं भगवान क्या सोचे थे। तो अब भी समय बदलिए, किसी पे टीका टिप्पणी करने से अच्छा है अपने आप को बदल लीजिए, यही आपकी भलाई है। बस यही बोलेंगे, अपने आप को मजाक में मत बनाइए, नहीं तो जीवन आपके साथ मजाक कर देगा और कोई आपको साथ देने वाला भी नहीं होगा। अगर अपना भाई भी आपको साथ नहीं देगा, वो भी छोड़ के चल जाएगा। और दोस्त क्या, दोस्त तो ऐसे ही मजा लेगा, लेकिन दोस्त ही काम आता है। अच्छे मित्र, ये नहीं कि उल्टा सीधा वाला नहीं, वो नहीं। प्लीज चलिए, इस वीडियो में इतना ही। साथ में चरण बहाली को लेकर आपका जो प्रश्न हमेशा होता है, और कटअप पे जो वीडियो बोलते हैं, कटअप का क्या कीजिएगा, उसको चाटिएगा। मैं बना दूंगा वीडियो, पक्का बना दूंगा, जिससे कि आप खुश रहें। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। सभी को प्रणाम है।